डॉक्टर साहब कुछ बच्चों में मोशन के साथ ब्लड आ जाता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सिंपल फूड पॉइजनिंग उसकी कोई वजह हो सकती है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न भी हो सकता है? हाँ जी, इसमें ये होता है कि सिंपल फूड पॉइजनिंग या सिंपल इन्फेक्शन जो उसको हम डायसेंट्री भी बोलते हैं, इसकी वजह से भी कभी कभी ब्लड आने लग जाता है बच्चे में मोशन के साथ। और ये स्टार्टिंग में एक बड़ी हॉरिफाइंग कंडीशन होती है पेरेंट्स के लिए, जब भी वो देखते हैं अपने बेबी के पैम्पर के अंदर या अगर वो देखते हैं कि मोशन के साथ ब्लड आया हुआ है तो वो एकदम वरिड हो जाते हैं। और ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम भी है, ब्लीडिंग तो हो रही है। तो इनिशियली हमारा यही होता है कि सिंपल डायसेंट्री हो सकती है और हम उसको ट्रीट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा इसके ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसका बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें जो ज़्यादातर कॉमन चीज़ें होती हैं वो इसमें सर्जिकल प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन होती हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वो एक रेक्टल पोलिप एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे एक छोटा सा दाना बन जाता है और उस दाने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है। या जिन बच्चों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो तो उसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। और थर्ड इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बड़ी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे 6 महीने के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे तक। उसमें एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरसेप्शन। उसमें ये होता है कि जो छोटी आंत होती है वो 2 छोटी आंत के जो लूप्स होते हैं, जो पीसेस पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उसकी वजह से भी कभी कभी मोशन में ब्लड आने लग जाता है और दैट शुड बी ट्रीटेड विद इन 5 to 6 आवर्स। उसका इनिशियली हम कोशिश करते हैं कि वो मेडिसिन से ट्रीट हो जाए। अगर वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। तो डॉक्टर साहब माएँ जो हैं ख़ासतौर से छोटे बच्चों की, वो कैसे पता चला सकती हैं सिम्टम्स से कि हमारे बच्चे को कौन सी डिजीज़ डेवलप हो रही है? कोई आइडिया है, मतलब कोई आइडिया दे सकते हैं आप माओं को कि वो सेल्फ डायग्नोसिस कर सकें थोड़ा सा? जी। अच्छा, उसमें ये है कि अगर तो जिस तरह हम सिंपल फूड पॉइजनिंग की बात लेते हैं, तो अगर तो वो प्रॉब्लम है तो बच्चे को साथ लूज मोशन होंगे और साथ में इस तरह ब्लीडिंग हो रही होगी, तो वो हम सिंपल उसको समझ सकेंगे कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रही है, तो दैट इज़ फाइन। वो आप उसको सिंपल ट्रीटमेंट वगैरह दें, पीडियाट्रिशियन से बात करें या उससे कंसल्ट करें तो ठीक हो जाता है। सिंपल मेडिकेशन दी जाती है? सिंपल मेडिकेशन से ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता रहे तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लें, पेट का, टमी का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड पे पता लग जाता है कि इसको वो कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई हुई जिसमें एक आंत दूसरी आंत के अंदर गई हुई है, वो हो सिंपल है। जो दूसरा है जिसमें दाना बन जाता है, उसमें बच्चा कोई कंप्लेन नहीं करता। इंसिडेंटली पेरेंट किसी दिन नोट करते हैं कि जी इसके तो मोशन में ब्लड आ रहा है, एंड देन दे विजिट अ डॉक्टर एंड देन दे विजिट अ पीडियाट्रिशियन। पॉलिप जो है जिसकी आप बात करें वो इनविजिबल होता है? वो इनिशियली अगर पेरेंट्स, बच्चा बहुत छोटा है और पेरेंट्स देखेंगे उस जगह को, फिर कभी कभी हो सकता है उनको नज़र आ जाए वहाँ पे वो दाना, लेकिन वो थोड़ी देर के नज़र आता है एंड देन इट गोज बैक इनसाइड। तो उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ प्योर सर्जिकल। अगर आपके बच्चे को रेक्टल पॉलिप का मसला है तो उसकी एक्सीजन ही है, उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट उसका नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी होती है, सिंपल सर्जरी होती है, वो होगी, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो इंटरसेप्शन है, जो इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, उसमें ये होता है कि एक तो बच्चे को मोशन के साथ ब्लड आ रहा होता है, बच्चे का पेट फूलने लग जाता है, बच्चे को वॉमिट्स आने लग जाती हैं और बच्चा एक्सेसिवली क्राई करने लग जाता है, जिसको हम इनसॉलेबल क्राई बोलते हैं। बहुत शदीद रोता है बच्चा, तो इसका मतलब है कि इसको ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो इस कंडीशन में इट इज़ एडवाइज्ड कि आप फ़ौरन किसी बच्चों के सर्जन से, पीडियाट्रिक सर्जन से फ़ौरन रब्ता करें ताकि अर्ली ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल हो सके। ये सारे सिम्टम्स बच्चों में किस वजह से डेवलप हो सकता है डॉक्टर साहब? क्या डाइट का इसमें कोई रोल होता है? डाइट का एज सच कोई रोल नहीं होता, इसकी कोई स्पेसिफिक कॉजेज़ नहीं होते। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि अर्ली ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी हम उसको ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्लड आ रहा है, अगर ज़्यादा देर ब्लीडिंग होती रहेगी, बच्चे की हीमोग्लोबिन फॉल करती रहेगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसके लिए खून की कमी हो सकती है। तो इसमें ट्रीटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन का इतना उसमें हम रोल नहीं है। हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के ख़ास तौर पे प्राइवेट पार्ट्स को थॉरोली वॉश करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ क्लीन। रोज़ाना या एवरी डे 2 to 3 डेज़ छोड़ के बच्चे को नहलाना चाहिए, उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए और डाइट उसकी साफ़ सुथरी उसको देनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया।